वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से अमरीका रवाना। UN जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। जनरल असम्बली इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोबारा लंदन वापसी का इम्कान है। हुकूमत का पाकिस्तान और सऊदी अरब की तारीखी दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास 29 सितम्बर की शाम 5 बजे तलब किया जाएगा, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पॉलिसी बयान देंगे। जलालपुर पीरवाला के करीब मुल्तान से झांगड़ा तक M5 मोटरवे 10वें रोज़ भी बंद। 20 किलोमीटर के एरिया में मोटरवे को 13 से ज़्यादा मकामात पर नुकसान पहुंचा। 2 जगहों पर मशरकी और मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया। पानी कम होने पर बहाली के काम का आगाज़ होगा। जहां कभी जिंदगी थी, अब सिर्फ खामोशी और घरों के आसार रह गए। टूटी दीवारें, बिखरी ईंटें, तबाही के मनाज़िर हर तरफ नजर आने लगे। कमालिया की नवाही देहात में सैलाब मुतासिरीन की घरों को वापसी, मकानात और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों की तबाही देखकर शदीद गम का शिकार। हुकूमत से जल्द सर्वे करवा के माली इमदाद की फराहमी का मुतालबा। सैलाब से मुतासरा कसूर में दुल्हा कश्ती पर दुल्हन ब्याह आया। गुंजा कलां का रिहायशी रेस्क्यू एहलकारों और बारातियों के साथ कश्ती में दुल्हन के गाँव हुजरा शाह मुकीम पहुंचा। इलाके में सैलाबी पानी के बायस ज़मीनी सफ़र नामुमकिन है। इधर आप रोज पढ़ने आते हो कि नहीं? क्या पढ़ा रहे आपको ये देखो, ये जूस है आपके लिए, ये जूस है आपके लिए। हाँ, ये बढ़िया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। ये बेटा है या बेटी? ये बेटा। बेटा है, माशाल्लाह। नवाज शरीफ नाम रखा है, सो स्वीट। अच्छा, मुझे भी सिखा दो कैसे किए। मरीम देखो, हाँ ये देखो। अच्छा, कैसे करना चाहो? ऐसे ही ना? देखते हैं आती है। मगर इनको बच्चों को आपने लाया, इनको पानी टैंक्स में भर के लाएं ताकि ये शावर लें बच्चे। बिल्कुल, ठीक है, वरना खुदा न खास्ता कहीं स्किन की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। साथ लगी आई। ओहो, बड़ी पुरानी इतने अस्पताल है, तुसी दिखा लो। हाँ, सबको दें, सबको। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहावल नगर में सैलाब मुतासिरीन के कैंप का दौरा। मुतासिरीन से खैरियत दरियाफ्त की, सहूलियात का जायजा लिया। उन्हें सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। मरियम नवाज ने कैंप में खवातीन के सिलाई कढ़ाई के कामों में दिलचस्पी का इजहार भी किया। खुद भी कढ़ाई की, सिलाई मशीन चलाई, खवातीन के साथ खाना खाया। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए UN में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में कॉन्फ्रेंस। इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से अमरीका रवाना। वज़ीर आज़म UN जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। जनरल असम्बली इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोबारा लंदन वापसी मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की 12वां हफ्ते लंदन आमद मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी UN जनरल असम्बली इजलास के लिए न्यूयॉर्क पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग देने के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम करने की हिदायत। सरमायाकारी, इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने से मुतालिक लंदन से वीडियो लिंक पर इजलास में कहा, ज़राअत, IT, मादनियात, टूरिज़्म और काबिल तजदीद तवानाई शोबों में बैरून ममालिक से सरमायाकारी आ सकती है। काबिल अमल मनसूबों को अमली शक्ल देने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। मुस्तक़बिल मद्देनज़र रखते हुए एक रोड मैप और तब्दीली का एजेंडा बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने वज़रा को हिदायत की कि इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे की शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। जारी माशी और इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को एक नई समत दी है। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। इस्तिगासा ने केस के आखिरी 2 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। गवाहान में नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और FI के तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज शामिल। केस में मजमूई तौर पर 20 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। 18 पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। केस की मजीद समाअत 24 सितम्बर तक मुलतवी।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीटीआई का एजेंडा रियासत मुखालिफ नहीं। बानी पीटीआई ने भी कहा है कि मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकातें जरूरी हैं क्योंकि पार्टी बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा अच्छी बात है। पीटीआई का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि जो चीज़ उम्मत को मजबूत करेगी हम उसकी हिमायत करेंगे। इस्लामाबाद की अदालत से इमान मज़ारी एडवोकेट और हादी अली चट्टा एडवोकेट के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रियासत और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मतनाज़ ट्वीट के केस में वारंट जज अफजल मजोका ने जारी किए। अदालत का दोनों को गिरफ्तार करके 24 सितंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने जाली डिग्री केस का फैसला सुनाया। ज़ियारत से 1 माह पहले अगवा किए गए असिस्टेंट कमिश्नर और उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया। ज़रा के मुताबिक अगवाकारों ने कत्ल करने के बाद लाशें पहाड़ों में फेंक दी। तलाश जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल और उनके बेटे के कत्ल की मजम्मत। कहा असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत मोहम्मद अफजल फर्स्ट शनास और काबिल अफसर थे। कातिल इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी मजम्मत। कराची के इलाके सुपर हाईवे मेमनगोर से मिलने वाली 3 ख्वाजा सराओं की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मुकदमा दर्ज। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाशें ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हवाले। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले, गोलियों के निशानात थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि 3 ख्वाजा सराओं के कत्ल पर तहकीकात जारी हैं। वाक़या इनफरादी नौयत का है, इसे दहशतगर्दी नहीं कह सकते। इसराइल ने गजा शहर पर हमले बढ़ा दिए। सुबह से जारी हमलों में मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का हमास के नायब कमांडर हयाद अबू यूसुफ को हलाक करने का दावा। गजा में इसराइल के जबरी कहत के खिलाफ आलमी इमदादी तंजीमों का इकदाम। आलमी फ्लोटिला काफिले में दर्जनों कश्तियां इमदादी सामान लेकर गजा की तरफ गामजन। समझ नहीं आती ना वकील और ना ही जजेस काम क्यों नहीं करना चाहते। दिल चाहता है कोर्ट को ही जुर्माना कर दूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। उन्हें अपने आप से शर्म आती है। कंपनी रजिस्टर्ड करने से मुतालिक SCCP के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स दिए कि अफसोस होता है जब कोई वकील आकर तारीख मांग लेता है। इस केस में 20 तारीखें हो चुकी हैं। अदालत ने मजीद इल्तिवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 171 रन बनाए। भारत ने हदफ 7 गेंदों कबल हासिल कर लिया। अभिषेक शर्मा 74, शुभमन गिल 47 रन बनाकर नुमाया रहे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव का कहना है कि पिछले चंद बरसों में भारतीय टीम अब मैचेस जीतने के लिहाज से पाकिस्तान से काफी बेहतर है। सलमान अली आगा ने कहा कि टीम ने परफेक्ट गेम नहीं खेला। भारतीय टीम ने पावर प्ले में जानदार बैटिंग करके मैच हमसे छीन लिया। एशिया कप में कल पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। फाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में अगर मकर का खेल शुरू हो जाएगा। सुपर 4 मरहले में मौजूद चारों टीमों के पास फाइनल में क्वालिफाई करने का मौका है। कोई भी टीम एक मैच की कामयाबी पर भी फाइनल में पहुंच सकती है। पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ का भारतीय तमाशाइयों की हूटिंग पर जवाब। हाथ से भारतीय जंगी तैयारे राफाल गिराने का इशारा किया। पाकिस्तानी तमाशाइयों ने राफाल राफाल के नारे लगाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हारिस रऊफ ठीक टकराया। क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं लेकिन 6-0 की हजीमत भारत क़यामत तक नहीं भूलेगा। सीनियर्स को नजरअंदाज करके लोअर डिवीजन क्लर्क को लेबर अफसर के ओहदे तक प्रमोट किए जाने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि 8 सीनियर्स को सुपरसीड करके एक शख्स को लेबर इंस्पेक्टर और फिर लेबर अफसर बनाया गया। ये इतना जबरदस्त अफसर है कि हाई कोर्ट की रिट खारिज होने के बाद भी प्रमोट कर दिया गया। डिपार्टमेंटल कमेटी में शामिल 3 CSP अफसरान ने कहा कि वो गलत थे कि पहले प्रमोट नहीं किया। इस अफसर को तरक्की देकर कैडर तब्दील किया गया और फिर लेबर इंस्पेक्टर लगा दिया। इतना जबरदस्त अफसर था तो इसको सीधा DC ही लगा देते। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई सिंध में प्रमोट नहीं हो सकता तो इस्लामाबाद आकर प्रमोट हो जाए कि यहाँ गुंजाइश है? चीफ कमिश्नर तहरीरी वजाहत जमा कराएं कि लेबर इंस्पेक्टर की आसामियाँ क्यों खाली हैं और भर्तियाँ क्यों नहीं की जा रही।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद साकिब सदाकत की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और तिजारत को मजीद मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध की तुर्की के नए कौंसल जनरल अरगुल कदक से भी मुलाकात। सरमाकारी के मुख्तलिफ मनसूबों पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने तुर्की के सरमाकारों को सिंध में सरमाकारी की दावत दी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है सिंध में अब भी 12 लाख टन गंदम मौजूद है। वफाकी हुकूमत अकल के नाखून ले, पॉलिसियों को तब्दील करे। बोले पंजाब में अच्छी प्लानिंग होती तो सैलाब से तबाही कम होती। वो अस्मा बुखारी को कोई जवाब देना नहीं चाहते। चंद हफ्तों बाद कराची में डबल डेकर बसें भी पहुंच जाएंगी। खवातीन को इलेक्ट्रिक स्कूटीज दी जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि शर्जील मेमन को जितनी वफाक और पंजाब की फिक्र है काश उतनी सिंध की होती। एक जमात ने मुसलसल हुकूमत के बाद सिंध को ज़माना कदीम का इलाका बना दिया है। पंजाब में गंदम की कोई कमी नहीं, वाफर मकदार में मौजूद है। बिलावल भुट्टो मरीम नवाज की तारीफ कर रहे हैं, क्या शर्जील मेमन उनको नहीं मानते? भारत को 50% अमरीकी टैरिफ चुभने लगा। वज़ीर आज़म मोदी ने अवाम से मुकामी मसनूआत इस्तेमाल करने की अपील कर दी। गैर मुल्की मसनूआत इस्तेमाल न करने पर जोर। भारत में मोदी के हामियों ने अमरीकी ब्रांड्स और मसनूआत की बॉयकॉट मुहिम शुरू कर रखी है। और एशिया कप में कल पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। फाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा।